प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और इसमें हमें भारत की इतिहास और अतीत में जाना होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक सेतु के रूप में विश्व को ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ता था। आसियान के जितने भी देश हैं, उनका ट्रेड राउट, उनका माइग्रेशन राउट सब उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आधार पर होता था। हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक कनेक्टर होता था और इस क्षेत्र की क्षमता पूरे विश्व में इसकी अगर बखान की जाए तो अतिशोभनीय थी। पिछले 65 वर्षों में जो एक एक करके इस क्षेत्र को सीमित किया गया और उसके बाद विकास और प्रगति से अवरुद्ध किया गया, उस परिकल्पना को बदलते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी शक्ति उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास और प्रगति के लिए लगाई और ये उनका एक अंतरात्मा की आवाज़ थी। स्वतः उन्होंने करीब 70 बार भ्रमण किया है, प्रवास किया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। अगर सारे 65 वर्ष के प्रधानमंत्रियों के समस्त दौरों को भी आप इकट्ठा करें तो वे भी इतने बार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं जितने बार हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। और उसी के साथ 5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया है। अधोसंरचना में, चाहे रोड हो, रेल हो, हवाई सेवा हो। मेरा पूर्व मंत्रालय है, पर जहां 9 हवाई अड्डे होते थे 2014 में, आज वहां 17 हवाई अड्डे निर्मित हो चुके हैं। अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्य में एक हवाई अड्डा भी नहीं था 65 वर्षों में। आज अरुणाचल में 4 हवाई अड्डे हैं, सिक्किम में 1 हवाई अड्डा है। रोड्स के क्षेत्र में 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, आज 16,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे। तो मतलब कि जो 65 वर्षों में बनाया, करीब करीब उतना ही 10 वर्ष में बनाकर तैयार कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के रोड्स में 50,000 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर 40,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं और वही स्थिति रेल रोड्स की है। करीब करीब 2,000 किलोमीटर के रेल रोड का निर्माण अभी हो रहा है 80,000 करोड़ राशि के आधार पर, और 8 के 8 राज्यों में रेल की सेवा हम लोग पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। आज 5 राज्यों तक रेल की सेवा है, बाकी 3 भी 2027 तक हम लोग पहुंचा के रखेंगे। आज पूरे देश में सबसे लंबा रोड ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, 4.5 किलोमीटर का तैनात हो गया है और वहीं विश्व का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, 9.5 किलोमीटर का तैनात हो गया है। तो ये एक ऐसे कीर्तिमान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उत्तर पूर्वी 8 राज्यों को देश का ग्रोथ इंजन बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य रहा। और इसी के तहत आज अगर विश्व के ग्रोथ रेट को हम देखें तो विश्व 2.5% तक सीमित है आर्थिक विकास के दर में। भारत 7-7.5% पर आगे बढ़ रहा है, मतलब विश्व के 3 गुना से ज़्यादा ग्रोथ रेट पे हम लोग बढ़ रहे हैं। और उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों को अगर हम देखें, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 के 8, तो पिछले 10 सालों में 11 से 13% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़े हैं। तो मतलब विश्व का करीब करीब 3.5 से 4 गुना और भारत का करीब करीब 1.25 गुना रेट से आज मेरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बढ़ रहा है। तो आज अगर आप समझे कि भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी एक रेल की तरह हैं, तो उस रेल का इंजन जरूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र बन चुका है।